चार के अलावा जो सेफ होता है ये कैसे होता है? वो सारा मैं बताऊंगा ना, चलते वो मैं बताऊंगा। हाँ अभी फिलहाल इसमें शाफ्त तराशी की बात हो रही है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शाफ्त तराशी जो है ये हम क्यों करते हैं वो आपको बता दिए कि एक उसकी शक्ल हमने देनी है अच्छी, और इसकी जसामत। जो पौधा होगा ना 15 फुट का 20 फुट का, उसके साथ फल तोड़ना भी मसला है, और उसका बहुत सारा फल आंधी से तूफान से ज़ाया हो जाएगा। तो पौधे को हमने इतना रखना है जहाँ तक बंदा ज़मीन पे खड़ा होके या छोटे से स्टूल पे कोई छोटी सीढ़ी पे खड़ा होके आराम से उतार ले, और जब आपने उस पर स्प्रे करना है तो इतना हो कि स्प्रे पूरे पौधे पे अच्छे से हो। उसको एक हाथ में जिसामत में रखना है 10 फीट 12 फीट, और उसकी एक शक्ल देनी है, कोई मतलब देखने में भी अच्छा लगे, और छतरी उसकी गोल हो, ये सारा इस वजह से। नेक्स्ट तो पूरा हो जाएगा, फिर दूसरी बार तो वो चलो देते हैं वो तरीके हैं। अगर आपने कोई मैं बताऊंगा ना, हर पौधे को काटना है, अगर नहीं काटेंगे तो फिर जंगल घना बनता जाएगा ना। हम हजामत जो करवाते हैं, जो करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे तो क्या होता है, वो फिर सारे देखने वाले क्या कहते हैं यार ये हमारा कहने का मकसद ये है कि जो हम काटेंगे वैसे बात कार करना है ये भी बात मैं बता रहा हूँ। अगर आप सुन लें मेरी बात, फिर आप हो सकता है इसका जवाब मैं दे दूंगा, इसमें आ जाएगा। अगर नहीं आया फिर मैं आपको बता दूंगा। यही तो अब इसमें कटाई की बात हो रही है, अभी जो मैं बात करूँ ना 15-20 मिनट, उसमें कटाई पे बात करेंगे सारी। इसमें जो भी इंशाल्लाह सवाल होंगे साथ साथ जब वो आपका पॉइंट आएगा ना, हो सकता है उस वक्त आपकी बात में जवाब दे दूं, नहीं दिया फिर आप मेरे से पूछ मतलब कि जुम्मे की 15 मिनट की तकरीर नहीं है, मिलाद का लेकिन ना कारी साहब ने वो कारी साहब वाली बात की है, ठीक है। मैं अपने वाली बात करूंगा, ठीक है। ट्रेनिंग अब इसमें है जी, ट्रेनिंग का कि ये ट्रेनिंग तरबियत, एक कटाई में शाफ्त तराशी में और तरबियत में थोड़ा सा फर्क है। जो पौधे छोटे होते हैं, जो अभी फल देने पर नहीं आए, जिन पे फल नहीं लगा, उसके ऊपर जो भी काम करेंगे, कटाई करेंगे, सारा कुछ करेंगे, उसको हम तरबियत बोलेंगे। जब उस पर फल आ जाएगा, बड़ा हो गया, जवान हो गया, फिर उस पर जो कटाई करेंगे सारी चीजें, उसको शाफ्त तराशी बोलेंगे। तरबियत जैसे लफ्ज़ ही बता रहे हैं, जैसे हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, बच्चा बड़ा होता है या मतलब जो स्टूडेंट होते हैं हमारे, उन्हें अच्छे गुड मैनर्स, अच्छी चीज़ें सारी बतानी है। तो पौधे की भी ट्रेनिंग, इसमें 3 निज़ाम है। पहले वाला उल्टे हाथ पे देखें, सेंट्रल लीडर के तना भी बढ़ता जा रहा है, उसकी साथ में छतरी शाखें भी बढ़ती जा रही हैं। ये वाला निज़ाम आपको मिलेगा चीड़ के दरख्त में, स्नोबर के दरख्त में, सरू के दरख्त में, जो बिल्कुल कॉलम लंबे ऊपर चलते जाते हैं, ठीक है, उनमें ये करते हैं। फिर दूसरा दरमियान वाला है, उसे बोलते हैं मॉडिफाइड सेंटर, कि उसका मेन तने को भी बढ़ा रहे हैं और साथ वाली छतरी शाखें को भी बढ़ा, एक ही वो हुजम से तनासुब से बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड सेंटर। ये माल्टे में, आम के दरख्त में, अमरूद के दरख्त में, जितने सदाबहार हैं उसमें ये निज़ाम करते हैं, ठीक है। तरतीब पहले साल से शुरू करते हैं, पौधे की शक्ल ऐसी बनाते हैं, ठीक। अब दाएं तरफ वाला आ गया, हमने देखा है कि हमने सेंटर वाली जो मेन तना है उसको काट दिया, इसको यहाँ से हमने, इसमें ये सेंटर ये जाने दिया, ये बढ़ने, ये यहाँ से मेन तना यहाँ से काट दिया। जब ये काटा है तो इसकी साइड से शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक। तो इसे बोलते हैं हम ओपन सेंटर, के दरमियान में उसे हवादार बना दिया, या अंग्रेजी का लफ्ज जो वी होता है ना, व्हील, उस तरह बना दिया, या गुलदान की सुराही की शक्ल कि सेंटर काट दिया, साइडों से बढ़ने दिया, ताकि सेंटर में हवा भी पड़े, धूप भी आए, हवा गुजरे, धूप का वो सारा गुजर हो ना। तो इसे बोलते हैं ओपन सेंटर वेज। जैतून में हमने ये करना होता है, कोई भी जैतून का पौधा, उसको आप अंदर से आप मेन तरह काट के खाली करके साइडों में लेके चलना है, उससे वो उसमें रोशनी हवा ज़्यादा गुजरती है, तो कीड़े बीमारियाँ बगैर स्प्रे के, हमारी ये तपिश है, गर्मी है, सूरज की हरारत, उससे ही वो मर जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये ओपन सेंटर फिजिकली आप देख सकते हैं। ये सर इसका इतलाक दूसरे फ्रूट वाले ट्रीज पे भी होता है, अगर आप इम्प्लीमेंट करें। 200 वालों पे सेंटर वाला होता है, और जो जंगल वाले फॉरेस्ट है, सनोबर है, सरू है, देवदार, उसका ये पहला है। सब पे ये नहीं होता, दूसरों मोस्टली पे सेंटर वाला होता है। इसकी आगे से शाखें जो है ना वो भी कितनी वो बता आगे आ रही है, ये आपको मैं बताया, शक्ल आपने उसे खुली रखनी है। एग्जांपल आप देख रहे हैं बाहर दरी फार्म के अंदर, ये पिछले हफ्ते मैं गया था। जी जी, और बहुत अच्छा, ऐसे ही बिल्कुल बेडरूम खाली पड़ा हुआ उसका। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो हमने इस दफा नुमाइश भी वहाँ करवाई थी 11-12 कोई जैतून मेला ना, तो उस पर नेक्स्ट करें। प्रूनिंग, अब शाख तराशी क्यों कहते हैं बता दिया, बीमार शाख को काटना है, ठीक है। कोई उसके पत्ते ज़्यादा हैं, कोई जड़ों को भी काटते हैं, फल तोड़ना है, ये वो शाखें वगैरह, जो भी काम करना है कटाई का, असल मकसद है हवा का गुजर उसमें यकीनी बनाना है, उसकी छतरी में, और रोशनी का गुजर, ठीक है। रोशनी अच्छे से दाखिल हो जाए अंदर पौधे की छतरी में, और हवा गुजरे, ये 2 मकसद है। उसके लिए जो भी करना है, किसी शाखें काटने को शाख तराशी। नेक्स्ट, अब वही है, ये मैंने बता दिया
अब ये जैसे ये पौधे लगे हुए हैं तो ऊपर ड्रोन से वो फोटो ली हुई है ना, ये कोई है 18 फुट के, कोई 12 फुट के हैं हमारे। तो अगर मकसद ये दिखाने का, एक पौधा चाहे आपने 50 फुट पे भी लगाया, एक कुछ अरसा आएगा वो 10 साल बाद 15 साल बाद वो 50 फुट का फासला भी खत्म हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसलिए जो भी पौधा लगाएंगे, जहाँ भी लगाएंगे, एक टाइम आएगा जब उसने जुड़ जाना है, शाखें फंस जानी है, तो हमने वो आपस में फंसने नहीं देना। उनमें वो गैलरियाँ, रोशनदान, जैसे घरों में गलियाँ जनूब वाली साइड में बनाते हैं कि हवा गुजरती रहे, धूप पड़ती रहे, तो हमने कटाई करनी है ताकि वो आपस में फंसे ना। नेक्स्ट जब सर इसकी कटाई करनी है तो इसकी जो नार शाखें हैं वो किस वक्त काटनी है? अभी जो कटाई होगी दिसंबर में, उसमें जो नार शाखें वो काट देनी है? जी, वो मैं आगे बताता हूँ सारी। नर मादा वो इसमें दोनों इकट्ठे हैं, नर भी है मादा भी है, एक पौधे के ऊपर इकट्ठी है। उसमें से सिर्फ उसकी पुख्तगी क्या है कि जो ज़रा पुरानी होगी, 6 महीने पुरानी होगी, उस पर फूल आएगा, जो कच्ची होगी उस पर पत्ते निकल आएंगे ना, वो आप आगे दिखाते हैं। ठीक है, जो छोटे पौधे हैं उसकी कटाई कैसे करनी है, बड़े पौधों की कैसे करनी है, जो फलदार है उसकी करनी है। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी उम्र हो गई है 40 साल, 30 साल, 50 साल, जिनकी पैदावार कम हो गई है। पहले वो देते थे 30 किलो, अब वो देते हैं 10 किलो, 5 किलो। तो उन पौधों को भी आप जवान करना है दोबारा से, ताकि वो दोबारा फिर 30 किलो, 28 किलो, 35 किलो दे दें। अमरूद का दरख्त है, वो अब पहले वाला फल अभी खत्म नहीं होता है, साथ होता है, दूसरा फल भी लग जाता है, फल उस ऊपर खत्म नहीं होता है, उसकी शाख तराशी कैसे करें? अमरूद में क्या, माल्टे में भी इसी तरह से है कि फल लगा होता है, फूल निकल आते हैं, वो उनकी वो साल में 2 फल लगाने, 2 फल है, ठीक है। उसमें उसकी ज्यादा नहीं करनी, उसमें हल्की, उसमें सिर्फ अमरूद में जो सूखी हुई शाख होती है वो आपने काटनी होती है, जमीन के साथ से जो निकल आती है नीचे से तने के साथ, उसको काटना है। वो 2 है मेन, उसमें कटाई की जरूरत नहीं है उसमें ज्यादा। अमरूद माल्टे में भी इसी तरह से है, उसमें भी एक फल के होते हुए